योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान श्री राम जी विभीषण को कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बर डोरी। अस सज्जन मम उर्वस ऐसे लोभी हृदय बसै धन जैसे। जिस प्रकार लोभी व्यक्ति अपने धन को संभाल करके रखता है, वैसे ही मैं अपने भक्तों को, जो भक्त पूर्ण रूपेण मेरी शरणागति में आ गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो निर्मलता को प्राप्त हुआ है, सहजता को प्राप्त हुआ है, सरलता को प्राप्त हुआ है, ऐसा सज्जन पुरुष, ऐसा भक्त जब मेरी शरण में आता है तो मैं उसके सारे पापों को नष्ट कर देता हूँ। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू चिंता मत कर, मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, जला करके भस्म कर दूंगा, मैं अग्नि स्वरूप हूं। तो शरणागति एक सुंदर साधना की धारा है। साधना की वास्तविक कोई धारा है तो वो है शरणागति, जिसमें साधक परतंत्र होकर के साधना करता है। शरणागति का अर्थ ही है परतंत्र साधना। अपने आप को भगवान के हाथों में सौंपकर जो शरणागत हो गया, उस शरणागत भक्त को सब प्रकार से निर्भय कर देना भगवान का व्रत है। प्रत्येक साधना में, साधन के मार्ग में जिस प्रकार पथिक को पाथेय की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सदाचार की आवश्यकता होती है। और सदाचार के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग दैवीय संपत्ति आदि की आवश्यकता होती है। जैसे किसी मकान को खड़ा करने के लिए उसकी नींव की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार सदाचार की नींव के बिना साधन का स्तंभ खड़ा नहीं हो सकता। शास्त्रों में कहा कि जो पात्र नहीं है, जिस साधक के अंदर पात्रता नहीं है, वह असमायित चित्त है, दुष्चरित्र है, उन लोगों को परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए
सदाचार की बड़ी आवश्यकता है। इसके साथ साथ एक विलक्षण वस्तु और भी है जो नींव भी लगा देती है और महल भी उठा देती है तथा रक्षा भी करती है, वो है भगवत कृपा। भगवत कृपा का अवलंबन लेकर सच्चे हृदय से कृपा का आश्रय करें तो असमर्थ के सामर्थ्य हैं भगवान, निर्बल के बल हैं भगवान। वे सहज ही हमारी सारी निर्बलता, सारा असामर्थ्य, हमारा सारा अपौरुष और हमारी सारी कलुषित वृत्तियों का समापन कर सहज ही हमारे सारे कार्यों को अपने बल से सुसंपन्न कर देते हैं। हमारे कार्यों को वे सफल कर देते हैं, परंतु भगवान की कृपा का आश्रय अधूरा न हो। जिस प्रकार कोई रोगी व्यक्ति अपने संपूर्ण व्याधियों के सहित किसी निपुण वैद्य के पास जाता है और विश्वासपूर्वक निष्कपट होकर वह कह दे कि मेरे पास कोई बल नहीं है और कोई शक्ति नहीं है, मैं कुपथ्य भी करता हूँ और अब आपके संरक्षण में आ गया हूँ, आप अपने आश्रय में रखकर मेरी चिकित्सा कीजिए। जैसे देखा जाता है ना, अस्पतालों में रोगियों को रखने के लिए चिकित्सा कक्ष होते हैं, उसी प्रकार भगवान के चरणारविंद में सारे भवरोग की, सारे संसार के रोग के रोगियों को रखकर चिकित्सा करने के लिए बड़ा बृहद चिकित्सा कक्ष है। पर इसमें यही बात है कि उन्हीं को वहाँ स्थान मिलता है जो अपने सभी दूसरे आश्रयों को छोड़कर वहाँ रहते हैं, अपने आप को भगवान के हाथों में सौंपकर परतंत्र हो जाए, स्वतंत्र सत्ता सर्वथा समाप्त हो जाए। शरीर रोगी है, अंतःकरण मलिन है, दुर्बलताएं हैं, कुपथ्य भी करता है, पर सब कुछ सौंपकर निश्चिंत हो जाए, फिर उसे कुपथ्य करने का अवकाश ही नहीं मिलेगा। अस्पतालों में चिकित्सा कक्षों में देखा जाता है कंपाउंडर जो स्वतः ही कुपथ्य वाली वस्तुओं को पास नहीं आने देते रोगियों के। तो इस चिकित्सा कक्ष की भी एक विचित्र बात है कि जब तक कोई रोगी यहाँ भर्ती नहीं होता तब तक तो कोई बात नहीं, पर एक बार भर्ती होने के बाद डॉक्टर उसके कुपथ्य आदि को छुड़ाकर बिना रोग ठीक किए छोड़ता नहीं। तो ये दो बार नहीं होते। यदि एक बार संप्रदान और ग्रहण हो जाए, अर्थात संप्रदान और ग्रहण समर्पण, एक बार हो जाए संप्रदान अथवा एक बार ग्रहण हो जाए तो फिर भगवान छोड़कर जाते नहीं हैं, भगवान छोड़ना जानते ही नहीं। परंतु अच्छे होने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। साधक अपने को सर्वथा असक्त, अपने को सर्वथा निर्बल, असहाय और अकिंचन समझकर समर्थ प्रभु के शरणापन्न हो जाए तो भगवान उसे अभय प्रदान कर देते हैं, अभयता का दान दे देते हैं। लेकिन एक शर्त क्या है? मोह कपट छल छिद्र न भावा। यदि साधक के अंदर कपट है, छल है, छिद्रता है
जो प्रेम के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, भक्ति के नाम पर जो लोग दंभ करते हैं, वे तो साधक ही नहीं हैं, वे दंभी हैं। और अपने साथ स्वयं धोखा करते हैं। परमात्मा ने स्वयं कहा, शास्त्रों ने स्वयं कहा, आप्तोपदेशों ने स्वयं कहा, क्या कि कृपा 4 प्रकार की हैं। सर्वप्रथम भगवत कृपा, दूसरी शास्त्र कृपा, तीसरी गुरु कृपा और चौथी है स्वयं की कृपा। यदि साधक जब तक स्वयं की कृपा नहीं करेगा तब तक उसकी साधना काल में ये तीनों कृपाएं निरर्थक हैं, सारहीन हैं, अथवा इन तीनों कृपाओं का कोई महत्व ही नहीं है। जब तक साधक स्वयं पर कृपा करे, चलना प्रारंभ साधक को स्वयं ही होना होता है। तो साधक यहाँ छल ना करे, कपट ना करे। भगवान के वाक्य हैं, मोह कपट छल छिद्र न भावा, अर्थात मेरी कृपा नहीं होगी, मेरे शास्त्रों की कृपा नहीं होगी, गुरु कृपा नहीं होगी जब तक छल है, कपट है। और वे सर्वथा अपने को असमर्थ समझकर भगवान के चरणारविंद में भर्ती हो जाएं, सब कुछ त्याग दें। हे प्रभु, मैं केवल आपका ही हूँ। तो अपने आप को निर्बल मानकर जिन्होंने उस परम शक्ति के आश्रय कर लिया है, कर दिया है अपने आप को, बलवान के बलवानों को, जो सर्वसमर्थ है उसको अर्पित कर दिया है, समर्पित कर दिया है, तो उन्हीं के बल राम होते हैं। निर्बल केवल राम। तो भगवान के बल भी राम ही हैं। जो बलवान हैं, बलवान के भी बल राम हैं, पर बलवान राम के बल को मानता नहीं है, वो अभिमान के बल को मानता है। पर जो निर्बल है, भगवान का बल मानता है, तो भगवान का बल उसकी रक्षा करता है। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है कि एक गजराज विशाल जंगल में रहता है, बड़ा बलवान है, यूथपति है। उसकी सेना में हजारों बड़े भारी हाथी और हथनियां भी थे। पूरा विशाल वन उसके द्वारा आक्रांत था। पूरे जंगल में उसके पराक्रम का बोलबाला था। एक दिन गजराज सरोवर में स्नान करने गया और स्नान करने के बाद उसी में क्रीड़ाएं करने लगा, खेलने लगा। इतने में ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। मदमत अभिमानी गजराज ने सोचा, क्या है यह जंतु, अभी इसको पैर से पीस डालता हूं। पांव छुड़ाने की उसने बहुत चेष्टा की, पर ग्राह ने छोड़ा नहीं। उसने अन्य सभी हाथी हथनियों को अपने पास बुलाया और बचाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए, लेकिन गजराज का शरीर अंदर जाने लगा। तब उसने अपने साथियों को पुकारा और सभी साथी सहायता में तत्पर रहे। असफलता मिली। वे एक एक की पूंछ को पकड़ते हैं, दूसरे की सूंड फंसाते हैं, बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, बहुत सारा बल लगाते हैं, लेकिन तब भी वो बाहर नहीं आ रहा है। यहाँ
जल में ग्राह का बहुत ही जोर है। गज और ग्राह दोनों पहले से श्रापग्रस्त थे। ग्राह का जोर इतना जबरदस्त था कि उस मदमस्त हाथी के सभी साथी खींचकर जल में जाने लगे। सभी खींचकर जल में जाने लगे। एक के पीछे सभी मर जाएं तो यह कोई बुद्धिमानी की बात तो नहीं है। यह सोचकर सब अलग अलग हो गए। गजराज को ग्राह जल में खींच ले गया। एक झटके की देर थी उसके संपूर्णतया जलमग्न होने में। सूंड ही जल में डूबने से बचा हुआ था, तो उसी सूंड से उस मदमस्त गजराज ने एक कमल का पुष्प उठा लिया। उसको जब तक अपने साथियों का भौतिक बल था तब तक भगवान ने उसे बचाया नहीं। उसका जरा सा भी काम नहीं आया इतना बल। परंतु जैसे ही गजराज ने देखा कि कोई उपाय नहीं रहा शेष, कोई सहायक ही नहीं रहा, कोई आवाज़ सुनने वाला ही नहीं, कोई बचाने वाला ही नहीं है, इतने साथी हैं, कोई भी हमारी बात को नहीं सुन रहा, तब वो पुकारता है, पुष्प अर्पित करके भगवान को पुकारता है। उसने नारायण को बुलाया। नारा शब्द आधा ही उच्चारण कर पाया कि भगवान स्वयं प्रकट हो गए। आए आधे नाम वे हैं निर्बल केवल राम। जो आधे नाम पर ही आ जाते हैं आ गए और शरणागत को उन्होंने बचा लिया। इसी प्रकार दुष्ट दुशासन, जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, राजरानी द्रौपदी के केसों को पकड़े हुए दरबार में ले आया। अत्यंत क्रूर हृदय व दुशासन उस समय द्रौपदी की लज्जा हरण करने के लिए तत्पर था। कोई छुड़ाने वाला नहीं। अब वह बेचारी क्या करे। उसने पांडवों की ओर देखा। वे सिर नीचे किए हुए, हथियार अलग रखे हैं। वे तो सब हार चुके हैं। हजारों हजारों बड़े बड़े लोग के समान अत्यंत बलवान 5 पतियों के सामने उसका भयानक तिरस्कार होने लगा। भीष्म भी बैठे हुए थे, द्रोण भी बैठे हुए थे, लेकिन मानो सबका सत्व निकल गया हो, किसी ने विरोध नहीं किया। इतना बड़ा जघन्य अपराध, और सभी नीतिज्ञ, शास्त्रज्ञ, वीर, पराक्रमी सभी के सभी मौन। दुशासन केस पकड़कर खींच ले गया। द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहा। इंगित कर रहा है कपड़ों को अलग करने के लिए, जंगा दिखा करके कि इस पर बैठ जाओ। इस दुर्दशा के समय द्रौपदी निर्बल हो गई, असहाय होकर पुकार उठी, हे गोविंद, हे द्वारिकानाथ, मैं कौरवों के समुद्र में डूब गई, तुम आओ, आकर बचा लो। कब आओगे मुरली वाले, कब आओगे बंसी वाले, हो कब आओगे बंशी वाले, कब आओगे मुरली वाले। तो द्रौपदी परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हे प्राणाधार, आप आइए। ये द्रौपदी आपको पुकार रही है, आकर बचाओ। तो श्याम सुंदर स्वयं वसन रूप हो गए, वस्त्र रूप हो गए, और भगवान का दूसरा अवतार हो गया वस्त्रावतार। यह नवीन अवतार है।
तो भगवान ने साड़ी का अवतार ले लिया, शरणागत को अभयदान दिया। दुशासन की भुजा थकित भई, 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। दुशासन का बहुत बल, बाहुबल परास्त हो गया। इतना बड़ा बलवान होते हुए भी 10,000 हाथियों का बल, वो हार कर लज्जित होकर संकुचित होकर के बैठ गया। क्यों? कि निर्बल केवल राम वहां पर आ गए वस्त्रावतार के रूप में। ये जितने भी प्रकार के बल हैं, अपबल है, तपबल है, बाहुबल है, धनबल है, जनबल है, ये सब के सब भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। निःसाधन का साधन, निर्बल का बल, भगवान का आश्रय और भगवान का नाम। द्रौपदी पुकार उठी, भगवान आ गए। इसी प्रकार जब मनुष्य घबरा जाता है अपने पापों से, अपने बुरे स्वभाव से और रोता है उससे छूटने के लिए, तब वह सबल भगवान का विश्वास करके, उसकी कृपा का विश्वास करके उनके चरणों में गिर पड़े। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वैसे ही पड़ा पड़ा वहीं से विश्वास पूर्वक पुकार उठे, हे नाथ तुम बचाओ, दूसरा कोई नहीं है बचाने वाला। इस प्रकार जो शरणापन्न होकर कृपा का आश्रय करना है, यह इतना बड़ा बल है कि इसके प्रभाव से भगवान का बल, भगवान की कृपा का बल लग जाता है और जुड़ जाता है, जुट जाता है उसके संरक्षण में, उसके रक्षण में, उसको बचाने में। तो जब भगवान संलग्न हो जाते हैं किसी की रक्षा में, तो वे अनहोनी कर देते हैं। भला किसी ने सुना है आज तक कि अपनी कनिष्ठिका उंगली पर कोई छोटा सा पहाड़ उठा ले? 7 दिन तक उठाए रखे, हिलने तक न दे, उस पहाड़ को हिलने तक न दे, और उसके नीचे निर्भय होकर हजारों हजारों प्राणी अपने प्राणों की रक्षा कर सकें। यह क्या है? यह भगवान का बल है, यह शरणागति का बल है। तो ब्रजवासियों के बल एकमात्र श्याम सुंदर हैं, एकमात्र वंशी वाले श्री कृष्ण हैं। जब वन में आग लगी तब गोप बालाओं ने कहा, अरे क्या डर है, कन्हैया तो साथ है, अभी हमको इससे मुक्त कर देगा वो। इसका नाम है विश्वास। मानो उसमें अविश्वास की छाया ही नहीं। अविश्वास की छाया जहाँ आती है काम नहीं बनता, और अपना बल जहाँ बीच में आता है वहाँ भी काम नहीं बनता। भगवान की कृपा पर विश्वास हो और अपने दैन्य पर विश्वास हो, तो यही परम साधन है जो अपने आप सारी साधना को संपन्न करता है। भगवान कहते हैं, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि तत्प्रसादात् तरिष्यसि। भगवान उद्घोष करते हैं कि सारी कठिनाइयों को तुम लांघ जाओगे मेरी कृपा से। उसकी कृपा जब क्रियाशील होती है तब क्षण मात्र का भी विलंब नहीं होता भगवान का संकल्प और विकल्प की सिद्धि में।
ये दोनों एक ही काल में होती हैं, संकल्प भी और विकल्प भी एक ही समय में होता है, एक के बाद एक नहीं होता। परंतु सबसे बड़ी साधना है भगवान का विश्वास। हम भगवान पर विश्वास करके उसके ही हो जाएं। भगवान स्वयं अपनी कृपा से सारा काम कर देंगे, असंभव को संभव कर देंगे। ईश्वर शरणागति और भगवत प्रपत्ति से अधिक कोई भी साधन नहीं है। अभिमान एक मीठा जहर है, यह सारी साधनाओं को खा जाता है, बड़ा घातक है। भागवत में आया है, दैवी संपत्तिवान पुरुष भी यदि ईश्वर का आश्रय नहीं है तो उसके मन में अभिमान पैदा हो जाएगा और हम सच बोलने वाले, हम सदाचारी, हम इंद्रियों को रोकने में सामर्थ्य, हम मन को रोकने में समर्थ, यह साधना का अभिमान बहुत तंग करता है। महापुरुषों से हमको समझ लेना चाहिए। तो एक बार नारद जी ने अपने को मान लिया, हम काम विजयी हैं, अभिमान हो गया उन्हें। भगवान शंकर के पास पहुँचे, बोले महाराज भगवान की दया हुई, एक घटना ऐसी हुई जिसमें दास की विजय हो गई। शंकर जी बड़े समझदार, उन्होंने नारद जी को समझाया, यह सब बात नहीं कहनी चाहिए, यह मन में भी नहीं लानी चाहिए। नारद जी बोले क्यों, इसमें क्या बात है, सच्ची घटना तो सुनाते हैं, सुनानी चाहिए। शिव जी बोले नारद जी, शिव जी कहते हैं हे नारद, भगवान विष्णु से यह मत कहना। नारद जी ने सोचा क्यों नहीं कहेंगे, अब हम जरूर कहेंगे। और कहने के लिए जहाँ पहुँचे बैकुंठ, जगत जननी रमा बैठी अंतःपुर में, बड़ी घनिष्ठता भगवान विष्णु से नारद जी की, सहज प्रवेश था, सर्वत्र अंदर पहुँच गई और रमा जी उठ गईं वहाँ से। वे बोले माता जी क्यों उठ गईं, हमारे मन में तो स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं है, अभी अभी यह घटना हुई और महाराज ने कह दिया वहाँ पर। भगवान ने मन में सोचा कि हमारे भक्त को रोग लग गया, इससे बड़ा अभिमान का, इसको लगाए सबसे बड़ा अभिमान का रोग। भगवान ने देखा कि रोग मुक्त करना पड़ेगा नारद को। उन्होंने बंदर का मुंह दे दिया, कुपित हो गए नारद, भगवान तक को शाप डाला, भगवान को शाप दे डाला। तो यह साधना का, ज्ञान का अभिमान बहुत तंग करता है मनुष्य को। विनम्रता से भगवान की कृपा पर विश्वास करके अपने दैन्य को भगवान के सामने प्रकट करके वह रखे तो साधना से जो काम नहीं होता वह काम अनायास भगवान की कृपा से हो जाता है। भगवान के चरणों का आश्रय लेना सबसे बड़ा निर्भय स्थान है, जहाँ जाने पर सब विघ्न अपने आप दूर हो जाते हैं, अपने आप हट जाते हैं। इंद्रियों को एक बार जरा सा रोक करके भगवान का आश्रय कर ले, स्वीकार कर ले, कह दे कि हे प्रभु हमारी बस की बात नहीं, अब तुम संभालो अपना। जहाँ ये कहा कि प्रभु तुम संभालो, उन्होंने आकर के अपना कब्जा कर लिया। उनका कब्जा होने के बाद किसकी ताकत है कि उसका कब्जा हटाकर अपना कब्जा कर ले?
उनके अधिकार में अपने को दे दे, सौंप दे। तो साधक अपने अधिकारों को त्याग कर परमात्मा के अधिकार स्थापित कर ले, भगवान को सौंप दे। भगवान में एक बड़ी सुंदर बात ये है कि वे हमारा आचरण देखते नहीं, वे देखते हैं कि यह रोगी अपने को मानता है या नहीं, मेरी दवा लेना चाहता है या नहीं। बस रोगी अपने को मान लिया और उनको कह दिया प्रभु आप ही मेरी चिकित्सा करें, तो वे तो दवा की पेटी लिए हुए तैयार बैठे ही हैं। उनकी नौका भव समुद्र से तारने के लिए तैयार बैठे ही हैं। थोड़ी देर के लिए कभी विराम नहीं लेते हुए अनवरत अनादिकाल से चलती रहेगी। जो कोई उस नाव पर बैठना चाहे उसके लिए तैयार खड़े पुकार रहे हैं, आ जाओ भाई पार उतारते हैं, आ जाओ आ जाओ। कोई भी कैसा भी कोई भी आ जाए, कैसा भी हो आ जाओ, मैं पार उतारता हूँ। भगवत गीता में कहा तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचरात पार्थ मय्यावेशित चेतसा। अहम संसार सागरात समुद्धरता भवामि नचरात, अर्थात यह उनकी वाणी है, उनका उद्घोष है। चलो संसार सागर से बहुत जल्दी मैं पार कर दूंगा। जो मुझ में ही मन लगा चुके, जो मुझ पर अपने को छोड़ चुके, जो मुझ पर निर्भर हो गए, अभी तरे नहीं हैं, तरना चाहते हैं, तो मैं उनको अवश्य तारता हूँ। बस मेरी नौका में आकर बैठ तो जाए, चुटकी बजाते ही देर नहीं है। भला जहाँ नाव में बैठा पार हो गया, देर नहीं होगी। कहाँ से पार करोगे, कैसे पार करोगे? तो भगवान कहते हैं मृत्यु संसार सागरात। आपने कहा कहाँ से पार करोगे? तो इस मौत के समुद्र से पार करेंगे। यह है भगवान की घोषणा। बस सवार हो जाए, बस जीवन में सवार हो जाए किसी भी तरह से एक बार नौका पर। न तैरने की आवश्यकता होगी, न तो तैरने की आवश्यकता होगी, न हाथ पैर हिलाने की आवश्यकता होगी, और न पानी उलीचने की कोई आवश्यकता नहीं, और न ही पतवार खेने की कोई आवश्यकता है। न जीव जंतुओं का कोई डर है, न दम घुटने का कोई भय है। अविलंब पार लग जाओगे बिना किसी देरी के। तो इस प्रकार से भगवान निरंतर हमें बिना किसी शर्त के, बिना हमारा कुछ देखे सुने, बिना हमारे पूर्व इतिहास पर विचार किए हमको स्वीकार करने के लिए सतत तैयार बैठे हैं। अहर्निश उनका दरबार शरणागतों के लिए खुला हुआ है। कोई पुकारे, कभी भी पुकारे, कहीं भी पुकारे, वहीं तभी और वैसे ही आने के लिए परमात्मा तैयार हैं। यह सर्वोत्तम साधन है, सीधा सुगम मार्ग। इस मार्ग पर चलने के लिए मात्र आवश्यकता है तो विश्वास की। भगवान पर विश्वास आते ही भोग का विश्वास हट जाता है, और भोग का विश्वास हटते ही भोग सुख की सारी आस्था मिट जाती है। इसके बाद मन में दुराचार की भावना ही नहीं रहती, बुराई रहती ही नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश तुरंत अंधकार को खा जाता है, उसी प्रकार भगवत विश्वास भोग विश्वास को रहने नहीं देता
और भोग विश्वास जहाँ जीवन में हटा, वहाँ तुरंत सभी दुर्गुण दुराचार जो भोग कामना को लेकर उत्पन्न होंगे वे स्वतः समाप्त हो जाते हैं। सबसे बड़ी साधना है भगवान का विश्वास, और सबसे बड़ा गुण है साधक की निरभिमानता, अभिशून्यता, अभिमान शून्यता। दैन्य भाव से शरणागत शरण में चले जाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। तो वहाँ आवश्यकता है केवल सरल विश्वास की। ऐसा विश्वास कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसमें धन विद्या आदि भौतिक साधन कुछ भी नहीं चाहिए। अतएव यह बड़ा आश्वासन है परमात्मा का। विश्वास भरोसा करने पर भगवान की जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, जितना भी सौंदर्य माधुर्य है, जितना भी ऐश्वर्य है, सब अपने आप प्रस्फुटित होने लगता है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए वर्ण, जाति, विद्वता, भौतिक बल या धन संपत्ति आदि किसी की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल निर्मल मन, सरल मन, सहज मन, स्वाभाविक मन। तो सहज मन परमात्मा को प्रिय है, और हम उस वट वृक्ष के शरणागत हो जाएं, उस परम शक्ति के शरणागत हो जाएं, तो वे हम पर अत्यंत अहेतु की कृपा करते हैं। ये है प्रभु की शरणागति। तो एक भजन के माध्यम से विराम की ओर चलेंगे। तेरी शरण में आकर, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने मिले गरीब। हाँ, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने मिले गरीब। पर आप मिल गए तो, हो पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा
साकार हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आपके। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आपके। चरणों के ही सहारे हो, चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।